नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर आपका प्रीलिम्स बार बार नहीं निकल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को अगर आप फॉलो अप करेंगे तो 99% उम्मीद है कि आपका इस बार प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। सबसे पहले आप अपने इस समस्या का कॉज जानिए कि आपका प्रीलिम्स क्यों रुक रहा है, क्योंकि आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि आप कितना भी अच्छा मेंस आंसर राइटिंग लिखते हो, आपकी लेखन शैली बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, आप बहुत अच्छा फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाते हो, बट स्टिल इफ यू आर अनेबल टू क्लियर अ प्रीलिम्स दे ऑल योर एफर्ट्स गो इन वेन। यानी कि आप अगर प्रीलिम्स क्लियर ना करेंगे तो सारे के सारे आपका जो स्ट्रेंथ है वो किसी काम का नहीं होता है, आपको एक साल इंतजार और करना पड़ेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी फेल प्रीलिम्स डिस्पाइट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। व्हाई वी फेल प्रीलिम्स, ये बड़ा एकदम समझिए कि जानदार शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं जो आपको बताऊंगा ये बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करके और कुछ उसमें अपना थॉट जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूं। तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स को फेल करते हैं बिकॉज हम ट्रेंड को एनालाइज नहीं करते। पहला कारण, ट्रेंड जो है, ट्रेंड को एनालाइज जो है हम नहीं करते। अब ट्रेंड को एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ, तो जैसे पिछले 5 साल के पेपर को ही देखिए, 71st, 70th, 69th, 68th, 67th। तो अगर आप पिछले 5 साल के पेपर को ही देखिए तो 67 का ट्रेंड था वन लाइनर, हम वन लाइनर हिसाब से पढ़ के गए प्रीलिम्स का। 68 में क्या आ गया, एनसीईआरटी बेस्ड, फिर हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ के गए। फिर इसमें क्या आ गया, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड प्लस कॉन्सेप्चुअल। फिर हम 70th में पढ़ के गए ऐसा कुछ पैटर्न पे। 70th में क्या आ गया वापस से, एक्स्ट्रा फैक्चुअल, फिर हम एक्स्ट्रा फैक्चुअल पढ़ के गए। 71st में क्या आ गया, अप्लाइड इन नेचर का क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और हम लोग हो गए ढेचू ढेचू, और हम लोग के साथ क्या हो गया, मोए मोए हो गया। तो हम लोग क्या किए कि ट्रेंड को एनालाइज नहीं किए। अब ट्रेंड को एनालाइज अगर आप करेंगे, एनालाइज ट्रेंड को, तो यू रियलाइज कि ट्रेंड हर साल बदल रहा है। अब अगर हम बोले कि सर 72nd का प्रीलिम्स कैसा होगा, तो 72nd का प्रीलिम्स 72nd की तरह होगा, जो यूनिक होगा, जो इन सब से अलग होगा। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हमको जो है, कोई भी जो टॉपिक को हम पढ़ें तो उस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको पढ़ाया जियोलॉजी ऑफ बिहार या बिहार का भूविज्ञान। अब बिहार के भूविज्ञान को अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही हमारा बिहार है तो इस बिहार में माउंटेनियर एरिया भी यहां पर है, इस बिहार में हम कह सकते हैं कि प्लेन्स भी यहां पर है, इस बिहार में हम कह सकते हैं कि पठार भी यहां बिहार पर है। अब इसमें और ये हो गया क्या, तो ये हो गया आपका फैक्चुअल नॉलेज, यहां से आपको मिल जाएगा। माउंटेन एरिया कहां पे है, तो पश्चिमी चंपारण वाले एरिया पे है। वो क्या, कौन सी काल में बना, टर्सरी काल में बना। मैदानी एरिया बना कौन से काल में, क्वार्टरनी काल में बना। और ये जो पठारी एरिया, ये कौन से काल में बना, तो प्री कैम्ब्रियन काल में बना। ये हो गया फैक्चुअल या वन लाइनर, या कहा जाए वन लाइनर से थोड़ा सा ऊपर। अब कॉन्सेप्चुअल आपसे आ जाएगा। अब इसी में हमको आपको ये भी बताना होगा, पढ़ने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब आप इसमें ये भी पढ़ लेंगे कि सर ये जो है, इसकी बात जब हम करते हैं तो इसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो सोमेश्वर रेंज है। ये कहां से कहां तक है, तो भिकनाठोरी दर्रा से शुरू हो जाता है। ये जो सोमेश्वर रेंज है, यहां पे आपको 3 रेंज नजर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ से यानी कि नेपाल से साउथ की तरफ बढ़े, बिहार की तरफ, तो सबसे पहले हमको सोमेश्वर रेंज नजर आता है। फिर उसके बाद हमको मैदान नजर आता है, मैदान के बाद हमको थोड़े थोड़े हिल्स नजर आते हैं, और फिर उसके बाद जमीन या पिरामिड स्वाम्पी सॉइल नजर आता है। ये हमारा हो गया सोमेश्वर रेंज, ये हमारा हो गया हरा घाटी, ये हमारा हो गया रामनगर दून, जिसका सबसे ऊंचा चोटी है संतपुर, और यहाँ पे पेबल्स इकट्ठा होते हैं, और इसी को हम कहते हैं पिरामिड स्वाम्पी सॉइल, जो कि कंकर पत्थर से और जो कि पश्चिमी चंपारण में है। फिर उसके आगे मैदान शुरू है। तो ये हो गया हमारा डिटेलिंग, जो हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार किया, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार किया, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार किया। हमने पढ़ लिया कि सर पठार है, पठार को भी 4 भाग में हम बांट देते हैं। एक सोन नदी के इधर वाला, जिसको हम कहते हैं विंध्या रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी रोहतासगढ़। यहां बढ़ते तो यहाँ पे गया की पहाड़ी हो गई, यहाँ पे मुंगेर की पहाड़ी हो गई, या राजगीर या गिरिया की पहाड़ी हो गई, और यहाँ पे हम बढ़ते हैं तो ये राजमहल की पहाड़ी हो गई।
क्या क्या डिफरेंस है इसी बीच में, धारवाड़ है, धारवाड़ और प्री कैम्ब्रियन में क्या डिफरेंस है, दोनों प्री कैम्ब्रियन में होने के बावजूद भी कैसे है। इसके अलावा यहां पे नबीनगर है, नबीनगर में ज्वालामुखी के साक्ष्य मिले हैं, क्या है उसके पीछे कारण। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें आपका चाहे फैक्चुअल हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हम उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, हम प्रीलिम्स फेल करते तो सबसे पहला कारण है कि हम ट्रेंड को नहीं समझ पा रहे। ट्रेंड क्या है कि कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड क्या है कि कोई ट्रेंड नहीं है। सब लोग एक ओपनली कोई नहीं बोलेगा, हम आपको ओपनली बोल रहे हैं कि ट्रेंड कोई ट्रेंड नहीं है। एक सेट ऑफ क्वेश्चन, अगर बीपीएससी 150 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस दिमाग में रखना है कि 50 क्वेश्चन फैक्चुअल रहेगा ही रहेगा, 50 क्वेश्चन फैक्चुअल रहेगा ही रहेगा किसी भी हाल में मिनिमम। अब बदलते हुए ट्रेंड में हम देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेंड जब कुछ है ही नहीं तो इस चीज को दिमाग में रखना है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है यहां पर, और ये बदलते हुए ट्रेंड में हम इसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बदलता हुआ ट्रेंड और इस बदलते हुए ट्रेंड में हम आगे बढ़ते हैं। अब नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम इस ट्रेंड को समझे, ट्रेंड को पकड़े, तो इस ट्रेंड को पकड़ने के बाद हम कैसे आगे की तैयारी करें। तो इस आगे की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमको अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे तभी हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रट पाएंगे। रट करके आप ज्यादा लंबा समय रिटेन नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट को कहानी के आधार पर समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड मॉड्यूलर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, सब्जेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, और मिक्स क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि डेली अगर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो रोज अगर मान के चलिए आप अगर 30 क्वेश्चन भी एमसीक्यू रोज लगाते तो साल भर में गुना कर लीजिए 365 इंटू 30, 300 से गुना कीजिए, कुछ दिन छोड़ दीजिए, कुछ दिन छूट जाएगा तो भी, तो इतने क्वेश्चन का आपको भंडारण होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आप खुद से कर पा रहे तो सबसे बेस्ट है। ये तरीका है करने का, ये बस एक मैंने तरीका बनाया कि इस तरीके से आप फॉलो करेंगे हर एक टॉपिक को। जितने भी आपके बीपीएससी के लगभग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करें तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना होगा। किसी भी छोटे बड़े टॉपिक्स को आपको इसमें ये नहीं करना होगा, कैसा भी टॉपिक हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे। और जब अच्छे तरीके से आप उस टॉपिक को करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से अपने एग्जाम को कर सकते हैं, आप खुद से कर पा रहे तो बेस्ट है, नहीं खुद से कर पा रहे तो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा, तो आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाएंगे तो 3999 में, याद रखिएगा 3999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आदि लाइव कोड लगाइए और आदि लाइव कोड लगा करके मेरा मेंटरशिप पाइए। हम आपको मेंटर करेंगे और गारंटी देते हैं कि 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास में हम आपको 350 प्लस टॉपिक, हमारी पूरी टीम, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, और हमारा टारगेट है 100 प्लस को देखना। और 100 प्लस में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा 4 सब्जेक्ट है, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इस पे विशेष फोकस, साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब पे भी करेंगे कि आपका 100 प्लस हम लोग ले आए एकदम प्लान करके। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।